चैप्टर है गुडविल। तो आज हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे, गुडविल के बारे में जो डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, रेपुटेशन, आपकी जो शोहरत है, आपका जो नाम है मार्केट में, जिसकी वजह से कस्टमर, आपके पुराने जो कस्टमर्स हैं वो रिटेन होते हैं। जैसे कि लॉर्ड एल्डन की डेफिनेशन है कि गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि आपके पुराने कस्टमर्स आपके पास फिर से आएंगे। भाई बट ऑब्वियस है, एक बार आदमी हमारी दुकान पे आया, हमारे शोरूम पे आया, हमारे इंस्टीट्यूशन में आया, उसने हमसे पढ़ा या हमसे कोई सामान खरीदा या कुछ सर्विसेज ली, ठीक है, एक बार आया, और अगर हमारी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है या हमारे गुड्स इतने अच्छे नहीं है या हमारा बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है या हम आपकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो क्या दोबारा कोई आना पसंद करेगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि हमारे से बहुत सारी मार्केट में दुकानें भी हैं, शोरूम्स भी हैं, इंस्टीट्यूशन भी, बहुत कुछ है, तो आदमी दोबारा फिर नहीं आएगा। लेकिन दोबारा तभी आएगा जब आदमी की गुडविल होती है। आप सब लोग हमसे पढ़ने क्यों आते हैं? क्योंकि आपने हमारे बारे में मार्केट में सुना कि अगर हमें अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो हमें अली सर के पास जाना है। अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, मेहनत से पढ़ाते हैं, बच्चों को मेहनत करना सिखाते हैं, मेहनत से आप लोगों को पीछे नहीं हटने को कहेंगे। ऐसा ही है ना? तो आपको लोगों किसी ना किसी ने रिकमेंड किया कि भाई फुला से पढ़ लो, अली सर से पढ़ लो, या है ना, इस तरीके की चीजें हुई। तो ये क्या है? ये मेरी गुडविल है, ये मेरा नाम है मार्केट में, जिसकी वजह से हम मार्केट में फेमस हैं। लोग जब हमारा नंबर सेव करते होंगे तो आगे लिखते होंगे या तो द एजुकेटर्स करके लिखते होंगे, या सर करके लिखते होंगे, या एजुकेशनिस्ट करके लिखते होंगे, या प्रोफेसर या डॉक्टर, ऐसे ही नाम से। तो जो आदमी जैसा होता है उसको उस नाम से, जिस नाम से जाना जाने लगता है, उसके काम से, वो उसकी गुडविल होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, एक आदमी थोड़ा सा चोर टाइप के नहीं होते लोग, चोर, बेईमान, इनके पैसे मार दिए, उनके पैसे मार दिए हैं, तो लोग उनके नाम के क्या लिखते होंगे? फुला फुला ले मार, चोर, ऐसे ही होगा ना। तो हर आदमी की एक समाज में इमेज होती है, इज्जत होती है, वो खुद अपनी हरकतों से कमाता है, वो अपनी हरकतों से अपना नाम बनाता है, और वो जो नाम वो बनाता है, अपनी रेपुटेशन जो वो क्रिएट करता है, वो कहलाती है उसकी गुडविल। इनवर्स सेंस में इसको बैड गुडविल भी कह सकते हैं आप, या बैड विल भी कह सकते हैं, ऐसे कहते नहीं, कह दिया। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट है। एसेट क्या है? जो हमें फ्यूचर में कुछ पैसे कमाने में मदद करता है, वो होता है हमारा एसेट। लेकिन ये एक ऐसा एसेट है जो कि इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते। हम अपने को छू सकते हैं, लेकिन अपनी नाम, अपनी शोहरत, जो मार्केट में मेरी रेपुटेशन है, उसको हम नहीं छू सकते। तो दैट इज इंटेंजिबल एसेट ऑफ माइंड। सेकेंड है, ये हमें एक्सेस प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। नॉर्मली हम एक दुकान खोले हुए थे मार्केट में, हमारी जैसी 4 दुकानें थी, लेकिन आदमी हमारी ही दुकान में आ रहा है। मार्केट में 4-10 कोचिंग्स हैं, लेकिन आदमी पढ़ने हमसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल है और उसकी वजह से हम एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। तो अपने नाम की वजह से लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो मिसाल दें, बुक्स, बचपने से यूनिटी में पढ़े हम, बचपने से हमें जब भी बुक्स खरीदनी है तो हम लोग क्या कहते हैं? वसी भाई के चलो। स्टेशनरी का सामान था, संगम भाई की दुकान पे चलो, हमेशा कहा। क्यों? क्योंकि ये गुडविल थी उनकी। तो बहुत सारी और दुकानें हैं, बहुत सारी किताबों की भी दुकानें, बहुत सारी स्टेशनरी की भी दुकानें, लेकिन हम फौरन एक नाम लेते हैं, बुक्स, अरे वसी भाई कैसे ले लेना, उनके यहाँ होगी, आ जाती है उनके यहाँ। स्टेशनरी लेना पेन, संगम भाई से कहते हैं ना, वो बढ़िया वाला पेन निकाल देते हैं। ये गुडविल होगी, नाम हो गया, है ना। इससे हम एक्सेस प्रॉफिट कराते हैं। दूसरी मतलब जो मार्केट का शेयर है वो आप तक आ जाता है। फिर आता है, ये वैल्यूएबल है, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। गुडविल कभी भी हिस्सों में बेची नहीं जाती, पूरी गुडविल एक साथ बेची जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर आता है, अच्छा हम ये चाहें हम अपना थोड़ा सा नाम किसी को दे दें, थोड़ा सा नाम हम किसी को नहीं दे सकते। कह रहे थे कि गुडविल इंटायर बिजनेस के साथ सोल्ड होती है, ट्रांसफर होती है। मिसाल हमने ये दी कि मान लो यूपीएससी की, आईएएस के बच्चों की हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने खाली बोर्ड में लिखा है हमारे यहाँ यूपीएससी की इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, और हमने पढ़ाना शुरू किया और हमारे पढ़ाए हुए 8 बच्चे आईएएस में सेलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और ऑनलाइन भी चल रहा था, तो लोगों को लगा कि इकोनॉमी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मेरा नाम हो गया। हमने वो कोचिंग छोड़ दी और दूसरी यहाँ चले गए। तो दूसरी कोचिंग में हमने ऑफर दिया कि मेरे के आगे पढ़ाइए,
अब उन्होंने क्या किया, मेरी फोटो को यूज किया कहां पे, अपने बोर्ड पे, और हम यूं करे खड़े हो गए, यूं फोटो आ गई मेरी बड़े से होर्डिंग पे। ठीक है, ये वो उन्होंने क्यों किया, ताकि मेरी गुडविल वो इस्तेमाल कर सकें, मेरा नाम अपनी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। हम जब उस कोचिंग को छोड़ेंगे, कहीं और गए, तो हम क्या करेंगे, वो बोर्ड हम हटवा देंगे, वो हटवा देंगे बोर्ड, वो दूसरी कोचिंग में ऐसे ही लग जाएगा, वहां यूं करेंगे, यूं, ऐसा है। तो क्या हो रहा है, गुडविल पूरी पूरी बिजनेस के साथ शिफ्ट हो रही है। क्लियर होगी बात। अब आता है, गुडविल टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, गुडविल वक्त के साथ बदलती रहती है। बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से गुडविल में चेंजेस आते हैं। अब हमने चेंजेस की बात कर ली है, तो हम लोग ये भी बात कर लेते हैं। इसको मैं एक एक पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, एज अ लेक्चर मैं दिए दे रहा हूं, उसको लिखना बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, फायदा नहीं है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, बिजनेस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आता है लोकेशन, हमारा वो बिजनेस हमारी वो बिजनेस की जगह है कहां पे, कैसा बिजनेस हम कर रहे हैं, दैट डिटरमिन्स। हमने डिमांड वाले चैप्टर में तुम लोगों को बताया था कि अगर डिमांड वाले चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था अगर किसी मार्केट में किसी एरिया में सिर्फ गंजे रहते हैं, तो वहां पे अगर हम कंघी की दुकान खोल लें तो ऑब्वियसली नहीं चलेगी ना, फायदा क्या, वो लोग क्यों क्या करेंगे बेचारे। या इसी तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जहां पे फीमेल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे शेविंग क्रीम का क्या काम। यही वाली बात आती है कि बिजनेस का लोकेशन डिसाइड करता है कि गुडविल कितनी होगी। अगर कन्वीनियंट प्लेस पे बिजनेस है तो भाई लोकेशन अगर प्रॉपर है, कन्वीनियंट है, तब तो भाई जाहिर सी बात है बिजनेस का नाम होगा। अगर नहीं है तो भाई प्रॉपरली नाम नहीं होगा। मर्सिडीज के शोरूम को अगर आप चाहिए पतली सी गली में दुकान खोल दें, तो लोग कहेंगे ये शोरूम तो बहुत अच्छा है लेकिन जाने बड़ी परेशानी होती है, ये प्रॉब्लम आती है। फिर आता है एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, अपने स्कार्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह से कितनी बुरी तरह से करता है। अगर मेहनत कम और काम ज्यादा और एफिशिएंसी ज्यादा है, बट ऑब्वियस गुडविल ज्यादा होगी, आदमी तारीफ करेगा। हम कहीं बाल कटवाने जाए, फटाफट नंबर भी ना लगे और 2 मिनट बैठे अखबार पढ़े, उसके बाद फटाफट बाल वाल काट दे, सेटिंग कर दे, बढ़िया है ना, बिजनेस की तारीफ करेंगे। लेकिन एक जगह जाके बैठे रहे, थोड़ी बाद एकदम से बाल कट रहे, एकदम मुंह में आकर तो क्या कहेंगे, दोबारा वहां नहीं जाएंगे, बहुत बाल आते हैं मुंह में, किसी की जूं भी आ गई थी, ऐसे ही कहेंगे ना, गुडविल मार्केट में उस बिजनेस का नाम खराब हो जाएगा। फिर आती लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, कितने टाइम से वो बिजनेस चल रहा है। मान लीजिए हमें आप देखें कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, और दुनिया में तारीफ होने लगे, 1 साल 2 साल में पढ़ाऊँ एकदम कयामत मचा दूँ, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं कोई और काम करने लगूँ, पढ़ाएंगे नहीं, कुछ और काम करने लगे। फिर 2-3 साल बाद हम कुछ और काम करने लगे, तो लोग मेरे किसी एक नाम से हमें नहीं जानेंगे। लेकिन हो सकता है हम बहुत सारे बिजनेस कर रहे हो, लेकिन मेरा कांस्टेंट जो बिजनेस है वो क्या है, पढ़ाना। जो जिस बिजनेस का मतलब यही नहीं होता खाली बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, बिजीनेस को कहते हैं बिजनेस। हम लगातार किसी काम को कर रहे हैं, हम लगातार एक काम को कर रहे हैं, जो मेरा परमानेंट काम हो गया पढ़ाना। इसके अलावा हम बहुत सारे और काम कर सकते हैं, कपड़े की दुकान खोल लें, जूते की दुकान खोल लें, या कोई और ट्रेड कर लें, सब कर सकते हैं। लेकिन मेन काम मेरा जो है वो ये, तो यहाँ पे मेरा नाम हो जाएगा कि ये फुला आदमी बहुत अच्छा पढ़ा रहे। नेचर ऑफ गुड्स, कैसा सामान हम बेच रहे हैं, उससे भी डिसाइड होता है हमारी गुडविल। ठीक है, जैसे डेली यूज का जो सामान है उसमें क्या होता है, रोजमर्रा आपके पास एक आदमी आता है, अरे वो दूध दे दी भैया, हाँ लो तुम्हारे लिए रखा था, होता नहीं है। जैसे आप लोग जनरल स्टोर में जाइए तो दूध रखा होता है, आप उनसे ये दूध का पैकेट, नहीं वो फुला आदमी आते हैं, शाम को उनका है ये। तो शाम को जब वो आएंगे तो बहुत ही, अरे आप तो बहुत बढ़िया आदमी है, आप मेरे दूध के पैकेट रख लेते हैं, होता है ना, नाम हो जाता है, गुडविल होती है उनकी। फिर आता है रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी कम गुडविल होगी। ठीक है, इफ देयर आर मोर रिस्क द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी लेस। साथ आता है प्रॉफिट, ऑब्वियसली अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट एफिशिएंसी का प्रतीक होता है। जितना अच्छा हम प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, सामने वाला कहता है ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो हमारी गुडविल भी बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है कैपिटल,
कितना पैसा हमें ज़रूरत पड़ रही है बिजनेस में लगाने के लिए, इससे भी गुडविल काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है। बाकी उसके बाद गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हो गए, या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स हो गए, या हमारे आपस में लोगों से क्या वो है, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, हमारी रिसर्च कैसी हो रही है, इन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं गुडविल हमारी डिटरमिन होती है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब आता है गुडविल को पढ़ते क्यों, व्हाट इज द नीड। तो एडमिशन अगर पार्टनरशिप में हो रहा है तो गुडविल को स्टडी करेंगे हम। रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का किसी, तो हम गुडविल को स्टडी करेंगे। इसी तरह से डेथ हो रही है किसी पार्टनर की अगर, तो भी हम गुडविल को स्टडी करेंगे। या अगर हम लोग चाहते हैं एमैल्गमेशन, या हम चाहते हैं प्रॉफिट मतलब स्ट्रक्चरल चेंज चाहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज चाहते हैं, तो इन सब केसेस में हमारी गुडविल की वैल्यूएशन हो जाती है। एमैल्गमेशन का मतलब होता है दो तीन कंपनी आपस में मिल जाती हैं, एमैल्गमेट हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपस में। वो एक टेक्निकल टर्म्स हैं, अभी उसके बारे में अलग से मतलब तुम लोग थोड़े बड़े हो गए ना, बीकॉम ग्रेजुएशन, अभी जो बच्चा चला गया हमार, उसके सिलेबस में एमैल्गमेशन एब्जॉर्प्शन अभी हमने पढ़ाया था कल, वो है भाई। इतना तुम समझ लो कि जब दो तीन बिजनेस आपस में मिल जाते हैं, दैट इज नोन एज एमैल्गमेशन। यहाँ तक होगी बात समझ में।